आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अभी इससे पहले हमने किया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अब हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, एक है रिटायरमेंट का और एक है डेथ का। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट से। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जब नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे तो वो होगा डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो उस केस में किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है। तो जब भी हम रिटायरमेंट की बात करते हैं, जैसे हमने एडमिशन के टाइम पर ये देखा था कि जब न्यू पार्टनर आएगा तो वो क्या क्या लेकर आएगा और क्या क्या अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको करने पड़ेंगे। तो उसी तरह से अब हम देखते हैं कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस टाइम पर आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे हम गुडविल में शेयर देंगे। जैसे न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है वैसे ही जाते हुए पार्टनर को हम गुडविल देंगे, उसका शेयर, जो भी उसके रिजर्व्स में शेयर होंगे, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। तो हम क्या करते थे एडमिशन के अंदर, जब नया पार्टनर आता था तो वो पुराने पार्टनर्स के होते थे, तो हम पुराने पार्टनर्स में ऑल रेशो में डिवाइड कर देते थे। तो अब क्या हो रहा है, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो छोड़कर जा रहा है तो भी उसके तो जो रिजर्व्स हैं उसमें उसका भी तो कुछ शेयर है, तो उसको वो देकर ही हम भेजेंगे। और नेक्स्ट है शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ये भी हम लास्ट चैप्टर में करते थे कि जब नया पार्टनर आता था तो उससे पहले वाला जो भी सिस्टम होता था, हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड करते थे। तो अब ये जो रिटायरिंग पार्टनर है ये भी तो हमारा ओल्ड पार्टनर है, इसके बाद तो हमारी न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगी, टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट रहेंगी। तो अभी भी हमने क्या करना है, जैसे पहले हम जो जो चीज़ें दे देते थे पार्टनर्स में डिवाइड कर देते थे वैसे ही अब करेंगे, उसका जो भी शेयर होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व में उसको वो भी दे देंगे। नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, सबसे पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। अब दोनों में डिफरेंस है। एडमिशन के टाइम पर हमने क्या निकाला था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि न्यू पार्टनर आता था तो पहले वाले पार्टनर्स कुछ छोड़ते थे न्यू पार्टनर के लिए। अब रिटायर हो रहा है पार्टनर, मतलब अपना शेयर पीछे छोड़कर जा रहा है, तो अब जो पहले वाले पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, वो उसके शेयर को गेन करेंगे जिस भी तरह से वो हमको बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन गेनिंग रेशियो, देन वही गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। देन नेक्स्ट आता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, वो भी हम पहले ही करते हैं। रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो होते हैं वो डिवाइड करेंगे। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी पेमेंट करेंगे, जो भी उसका सारा बनता है, कैपिटल बनती है एट लास्ट, उसकी पेमेंट कर देंगे। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे हम लास्ट वाले चैप्टर में करके आए थे, कैपिटल को एडजस्ट करते थे, इसमें भी वैसे ही करेंगे। ये सारी की सारी जो भी आपके टॉपिक्स हमने किए एक एक करके हम करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टॉपिक, कि जब कोई पार्टनर रिटायर होगा उस टाइम पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट देखते हैं हम, आपको नंबर 1 बोल रखा है, इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स are not given in the question, it will be assumed that the remaining partners continue to share profits and losses in the old ratio। सबसे easiest method है कि अगर आपको क्वेश्चन में वो क्या बोलते हैं, ABC पार्टनर्स थे, 5:4:3 में वो शेयर करते थे, और जो आपका पार्टनर है B रिटायर हो गया, तो मतलब B चला गया, अब कौन कौन है पार्टनरशिप में, A और C, तो उनकी रेशो क्या रहेगी, पहले वाली 5:3। सिंपल मेथड है, जो रिटायर हो रहा है उसको एलिमिनेट कर दो और जो दो अदर पार्टनर्स हैं उनका शेयर अभी भी वही रहेगा। तो इसके अंदर हम देखते हैं इलस्ट्रेशन 1, XYZ पार्टनर्स हैं 3:2:1 में शेयर करते हैं। XYZ पार्टनर है 3:2:1 में शेयर करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 कर रहे हैं हम। कैलकुलेट द न्यू रेशो व्हेन, अगर X रिटायर हो जाता है, ये रिटायर हो गया, पार्टनर्स कौन कौन रहे, YZ, किस में शेयर करेंगे, 2:1 में, ठीक है। अगर वो सेकंड केस में कहते हैं Y रिटायर हो जाता है, Y रिटायर हो गया तो पार्टनर्स कौन रह गए, X:Z, वो किस में शेयर करेंगे, 3:1 में। थर्ड केस है जिसमें Z रिटायर हो जाता है तो पार्टनर्स कौन रहेंगे, X और Y, वो किस में शेयर करेंगे, 3:2 में। कुछ नहीं करना, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सिर्फ उसको एलिमिनेट कर देंगे, और जो पहले वाले पार्टनर्स हैं वो सेम रेशो में ही क्या करेंगे, अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनकी वही हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड,
उसके बाद सेकेंड देखते हैं, सेकेंड इलस्ट्रेशन के बाद आपको गिवन है समटाइम्स द रिमेनिंग पार्टनर परचेज द शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इन सम स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन। अब इस टाइम पर वो क्या कह रहे हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, मतलब ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, सी रिटायर हो गया, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन है, अभी भी जो पार्टनर्स हैं वो कौन है, ए और बी। कई बार वो किसी रेशो में जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका शेयर परचेज कर लेते हैं, तो इन सच अ केस फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स परचेज बाय देम इज एडेड टू देयर ऑल शेयर एंड द न्यू रेशो इज कैलकुलेटेड। फिर जैसे भी उन्होंने हमको बता रखा होगा कि किस रेशो में वो उसको एक्वायर कर रहे हैं, तो वो हम क्या कर देंगे, उनके ओल्ड रेशो में उसको ऐड कर देंगे। तो वो हम देखते हैं, इलस्ट्रेशन 3 है। इलस्ट्रेशन 3 में आपको बोलते हैं ए बी सी पार्टनर है 5:4:3 में शेयर करते हैं। ए बी सी पार्टनर 5:4:3 में शेयर कर रहे हैं। देन आगे वो कहते हैं बी रिटायर्ड एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। बी रिटायर हो गया, बी का शेयर कितना है 4/5 और 9 एंड 3 12। बी का शेयर है 4/12 और वो क्या कहते हैं कि इस 4/12 को ए और सी ने इक्वली अपने अंदर बांट लिया, अपने दोनों में बांट लिया। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए एंड सी। तो हमें पता है कि बी का शेयर कितना है 4/12, ए ने कितना लिया 4/12 का हाफ शेयर, तो वो कितना हो गया 4/24, या फिर हम इसको कह सकते हैं 1/6। तो अब हमें पता है कि 1/6 तो किसने ले लिया, ए ने ले लिया, और सी ने कितना लिया 4/12 का वही हाफ पार्ट ले लिया, तो ये भी कितना हो जाएगा 4/24 या फिर 1/6। तो उन्होंने इतना इतना शेयर और परचेज कर लिया। तो ए का शेयर कितना था ओल्ड 5/12, अब कितना ले लिया उसने 1/6। तो अब हम इसका क्या कर देंगे, इसको अब हम प्लस करेंगे। पहले वो सेक्रीफाइस करते थे तो हम माइनस कर देते थे, अब जो ए ने है 1/6 शेयर और गेन किया है तो वो उसके शेयर के अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 + 2 7/12। सी का क्या शेयर है, ओल्ड शेयर कितना था 3/12 प्लस उसने एक्वायर कितना किया 1/6, तो 3 + 2/12 ये कितना हो जाएगा 5/12। ए और सी की न्यू रेशो क्या हो गई 7:5। तो इस तरह से अगर वो आपको बोलते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर को उन्होंने इक्वली डिवाइड कर दिया, तो पहले हमने इक्वल शेयर निकाल लिया, कितना कितना बना, फिर जो ओल्ड पार्टनर से एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसमें उस शेयर को ऐड कर दिया, एग्जिस्टिंग शेयर के अंदर जो उन्होंने गेन किया है उसको ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगी उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करेंगे। अब इसी तरह से जैसे इसके अंदर इन्होंने हमें बोला कि वो इक्वली गेन कर रहे हैं, कभी हो सकता है कि वो हमें बोलेंगे कि वो किसी पर्टिकुलर रेशो में गेन कर रहे हैं, तो उस केस में हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। इलस्ट्रेशन 4 है, आपको क्वेश्चन में गिवन है एबीसी पार्टनर है 5:4:3 में शेयर करते हैं। एबीसी 5:4:3 में शेयर करते हैं। नेक्स्ट वो आपको बोलते हैं सी रिटायर हो गया और हिज शेयर वाज टेकन अप बाय ए एंड बी इन द 3:2। सी रिटायर हुआ है, उसका शेयर कितना है 3/12। इसको ए और बी ने किस रेशो में ले लिया 3:2 में ले लिया। ठीक है, मतलब 3/12 का 3/5 ले लिया ए ने और 3/12 का 2/5 ले लिया बी ने। तो अब हम निकालेंगे, पहले तो ए ने कितना गेन किया 3/12 का 3/5 कितना हो जाएगा 9/60। बी ने कितना गेन किया 3/12 का 2/5, ये कितना हो गया 6/60। ठीक है, अब इसको हम क्या कह सकते हैं 3/20 भी कह सकते हैं, इसको 2/20 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पहले उनका लेंगे एग्जिस्टिंग शेयर कितना था 5/12, अब उन्होंने कितना ले लिया 3/20, तो हम आगे निकाल देंगे। और बी का शेयर कितना था पहले वाला 4/12, उसने एक्वायर कितना किया 2/20। ठीक है, या फिर अगर हम इसको कहें हम ये 60s में ही ले लेते हैं 9/60 एंड 6/60, एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम हमारा आया 60,
तो ये कितना हो जाएगा 25 + 9, और यहाँ पर हमारा एलसीएम है 60, तो ये कितना हो जाएगा 20 + 6, ये 34/60 हो गया और ये 26/60 हो गया। अब 34:26 इनकी न्यू रेशो है, इसको 2 से कट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा न्यू रेशो 17:13। तो इस तरह से पहले हमने जिस रेशो में उन्होंने हमें बताया है जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हमने उसी शेयर में डिवाइड कर दिया, एंड देन जो ए और बी थे उनके एग्जिस्टिंग शेयर के अंदर उनका गेनिंग जो शेयर है वो ऐड करके हमने न्यू रेशो निकाल दी। तो इस तरह से अगर आपको इक्वली दिया हो या रेशो में दिया हो तो आपने क्या करना है, रिटायरिंग पार्टनर का जो भी शेयर है उसको उस रेशो में डिवाइड करके जो पार्टनर्स उसको गेन कर रहे हैं उनके एग्जिस्टिंग शेयर में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन 6। कई बार क्या होता है कि सिर्फ एक ही पार्टनर है जो कुछ गेन करता है, या फिर एक ही पार्टनर सारा कुछ उसको गेन कर रहा है, अदर पार्टनर का उसमें कुछ हाथ नहीं है, मतलब वो कुछ भी गेन नहीं करेगा। जैसे PQR आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3:2। PQR पार्टनर्स हैं, 5:3:2 उनकी रेशो है। देन R रिटायर्स एंड द शेयर इज एंटायरली टेकन बाय P। R रिटायर हो गया, R का शेयर कितना है, R का शेयर है 2/10, और ये सारा का सारा शेयर किसने ले लिया, P ने ले लिया। एंटायरली मतलब सारा, तो P का पहले वाला शेयर कितना है 5/10, अब उसने कितना ले लिया 2/10, तो ये क्या हो गया 10 LCM 7 आ जाएगा। तो P और Q की रेशो क्या हो गई, इसने तो कुछ भी नहीं लिया, इनकी न्यू रेशो क्या आ गई 7:3। Q का तो हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, और P ने जो एक्वायर किया है वो डायरेक्टली उसके शेयर में ऐड कर देंगे, और वो क्या हो जाएगा, उसकी न्यू रेशो आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको इक्वली बोल रखा है या फिर किसी पर्टिकुलर रेशो में बोल रखा है, या फिर हम कहें कि अगर एक ही पर्सन है जो सारा कुछ गेन कर रहा है, तो उस केस में हम इस तरह से इसको निकालेंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है जो आपका एडमिशन एंड रिटायरमेंट दोनों से रिलेटेड है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, ABC पार्टनर्स हैं 7/15, 1/3 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली। उनकी रेशो है ABC, शेयर क्या है 7/15, 1/3 एंड 1/5। जब ऐसा कुछ भी गिवन होगा पहले हमको इसको क्या करना है, इक्वल करना है। 15 LCM ले लिया, तो ये कितनी इनकी रेशो हो गई 7:5:3, ये उनकी रेशो है। नेक्स्ट वो आपको बोलते हैं B रिटायर हो गया एंड हिज शेयर इज टेकन बाय A एंड C इन द रेशो ऑफ 3:2। कौन रिटायर हुआ, B रिटायर हुआ, B का शेयर कितना है 5/15, A और C ने उसको किस रेशो में ले लिया 3:2 में ले लिया। ठीक है, तो ये तो अभी हम करके आए हैं, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आपकी न्यू रेशो निकल जाएगी A और C की। नेक्स्ट फिर वो आपको कहते हैं D को एडमिट किया आपने 1/3 शेयर के लिए, 1/4 ऑफ विच वॉज गिवन बाय A एंड रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली बाय A एंड C। ठीक है, तो ये हम आगे करते हैं। पहले तो हम इसी की रेशो निकाल लेते हैं। कौन रिटायर हो रहा है, B रिटायर हो रहा है, तो 5/15 का 3/5 तो कौन लेगा, A लेगा, और 5/15 का 2/5 कौन लेगा, C लेगा। तो ये कितना हो गया, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर भी ये कैंसिल हो जाएगा, 3/15 एंड 2/15। ठीक है, अब A का शेयर हमको पहले वाला पता है कितना है 7/15, उसने एक्वायर कितना किया 3/15, इसका शेयर कितना हो गया 10/15। फिर है C का पहले वाला शेयर कितना था 3/15, अब उनका शेयर कितना उसने गेन किया 2/15, तो ये कितना हो गया 5/15। 10:5 मतलब इनकी रेशो क्या हो गई 2:1। तो ये तो रेशो आ गई आपकी A:C की न्यू रेशो आ गई। ठीक है, उसके बाद वो आपको क्या बोल रहे हैं, आपने क्या किया D को एडमिट किया फर्म में, तो D आया कितने शेयर के लिए 1/3 शेयर के लिए। ठीक है, D 1/3 शेयर के लिए आया, जिसके लिए वो आपको बोलते हैं 1/4 ऑफ विच वॉज गिवन बाय A एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम A एंड C। मतलब 1/3 का
जो ए है वो क्या कर रहा है, 1/3 का 1/4 पार्ट तो कौन दे रहा है, ए दे रहा है। मतलब कितना दे दिया उसने, 1/12। ठीक है, उन्होंने हमें डायरेक्टली बोला कि 1/4 पार्ट कौन दे रहा है, ए दे रहा है, तो उसने 1/12 दे दिया। अब डी को जो हमने शेयर देना था वो 1/3 देना था, जिसमें से 1/12 तो किसने दे दिया, ए ने दे दिया। बाकी बचा कितना, इसको करेंगे हम 4 - 1, 3/12। उसको वो कहते हैं कि जो ये 3/12 बचा है इसको वो क्या कर रहे हैं, इक्वली ले रहे हैं ए और सी से। मतलब ए ने 1/4 तो ये दिया, अब इसका हाफ पार्ट भी कौन देगा, ए देगा। तो 3/12 का अगर हम हाफ करते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 3/24। 3/24 आएगा। अब हम न्यू रेशियो निकालते हैं। पहले ए की निकालेंगे। ए का शेयर कितना है, हमने निकाला था 2/3। अब ये वाली हमारी न्यू रेशियो थी तो हम इसको लेकर चल रहे हैं। 2/3 शेयर था, जिसमें से सबसे पहले तो उसने कितना पे दे दिया, 1/12 माइनस 1/12। और उसने क्या दिया है, ये वाला भी हाफ उसने दिया है, 3/24 भी किसने दिया है, ए ने दिया है। मतलब उसने 2 बार दिया, एक बार 1/12 दिया, उसके बाद 3/24 दिया। इसका हम एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 3 5/24। तो 2/3 में से 5/24 शेयर किसने दिया, ए ने दिया। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 16 - 5 11/24। फिर हम निकालते हैं, बी तो है नहीं, देन सी है। सी का शेयर ओल्ड कितना था, 1/3, और इसने तो सिर्फ एक ही बार दिया 3/24, तो वो हम इसमें से लेस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8 - 3 5/24। और देन डी है हमारे पास, वो आया है 1/3 शेयर के लिए। तो हम तीनों पार्टनर्स की अब निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 11/24 5/24 एंड 1/3। न्यू रेशियो क्या आ जाएगी, 11:5:8। इस तरह से हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। सिर्फ यहाँ पर समझने वाली बात क्या थी, जब ये वाला तो हम पार्ट कर लेंगे जो रिटायरिंग पार्टनर वाला है, यहाँ तक आपका हो जाएगा। उसके बाद डी आया 1/3 शेयर के लिए, जिसके लिए वो बोलते हैं 1/4, जो 1/3 शेयर है उसका 1/4 पार्ट कौन दे रहा है, ए दे रहा है। तो मतलब 1/12 दे दिया। और फिर कहते हैं जो रिमेनिंग शेयर रह गया, वो जो डी आ रहा है वो क्या करेगा, इक्वली लेगा ए एंड सी से। तो ये तो वो दे ही चुका है। उसके बाद हमने देखा बचा कितना, रिमेनिंग पार्ट कितना है, 3/12। 3/12 को उन्होंने क्या कहा कि वो इक्वली देंगे, तो हमने उसका इक्वल पार्ट निकाल दिया। ए ने क्योंकि 2 बार सेक्रीफाइस किया है, एक बार तो 1/4 शेयर और उसके बाद इक्वली वाला पार्ट, तो वो हमने दोनों उसमें से लेस करके ए का न्यू शेयर निकाल दिया। और सी ने एक ही बार किया था, मतलब हाफ शेयर, जो रिमेनिंग पार्ट का हाफ था वो दिया था, तो हमने उसका शेयर निकाल दिया। एंड देन आपकी तीनों शेयर, जब तीनों पार्टनर्स को आपने साथ में किया तो आपकी रेशो क्या आ गई, 11:5:8। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का तो आपका कंसेप्ट यही है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, जो कि है गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब गेनिंग रेशो क्या है, जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशो हमें पता था कि नया पार्टनर आता है तो जो पहले वाले पार्टनर्स हैं जिस रेशो में सेक्रीफाइस करेंगे वो क्या होगा, जिस रेशो में अपना शेयर छोड़ते हैं वो सेक्रीफाइस होता है। अब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर जिस रेशो में उसका शेयर ले रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर का, वो हमारी होती है गेनिंग रेशो। हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। उसके लिए क्या था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, इसके लिए होगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, तो इसकी कुछ इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा मेथड कौन सा था जो हमने अभी किया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, शर्मा वर्मा एंड नीतू वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ, शर्मा वर्मा एंड नीतू, आपकी इलस्ट्रेशन है 8, इनका शेयर है 1/4, 1/8 एंड 1/16, 10/16 सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, देन क्या हो जाएगा आपका रेशो 4:2:10, मतलब 2:1:5। ये हमारी क्या है, रेशो है, ओल्ड रेशो है।
इसके बाद वो आपको कहते हैं कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर इफ शर्मा रिटायर्स। अगर शर्मा रिटायर हो जाएगा तो वर्मा एंड जो थर्ड पार्टनर है आपका नीतू, इसकी रेशो क्या रहेगी 1:5, जिसमें शर्मा रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो आपकी न्यू रेशो क्या आ जाएगी वर्मा और नीतू की 1:5। और इसी केस में अगर वो आपको कहते हैं गेनिंग रेशो क्या होगी, गेनिंग रेशो भी आपकी वही होगी जो आपकी न्यू रेशो है। मतलब इन केसेस में जो आपकी न्यू रेशो होती है वही आपकी गेनिंग रेशो भी होती है। जैसे हमने लास्ट वाले चैप्टर में किया था कि जब आपको इन्फॉर्मेशन लिमिटेड गिवन होती है तो उस टाइम पर आपके पास क्या होता था, जो आपकी ओल्ड रेशो होती थी वही आपकी सेक्रीफाइसिंग होती थी। वैसा ही है इसमें जो न्यू रेशो है वही आपकी गेनिंग रेशो है। सेकेंड केस में अगर वो आपको कहते हैं कि वर्मा रिटायर हो जाता है तो ये चला गया, शर्मा एंड नीतू की क्या रहेगी 2:5, यही आपकी गेनिंग रेशो होगी, यही आपकी न्यू रेशो भी होगी। और वही थर्ड केस के अंदर अगर ये थर्ड पार्टनर नीतू चली जाती है तो रेशो क्या हो जाएगी 2:1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी एंड आपकी गेनिंग रेशो भी। तो ये तो सिंपल सा ही था, इसमें तो कुछ था नहीं। उसके बाद इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं। ABCD पार्टनर है 1/3, इलस्ट्रेशन 10 है ABCD पार्टनर्स हैं। आपको शेयर गिवन है 1/3, 1/6, 1/3 एंड 1/6। पहले इसको इक्वल करेंगे हम, रेशो क्या आ जाएगी 2:1:2:1। ठीक है, देन C रिटायर हो रहा है, मतलब ये पार्टनर जा रहा है। उसके बाद कहते हैं A, B और D की डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। अब जो A, B और D हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो शेयर को क्या करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को। ये हमारी न्यू रेशो है, ये हमारी ओल्ड रेशो है। हम क्या करेंगे, अब गेनिंग रेशो निकालेंगे। जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है वो तो सिर्फ क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। सी जो जा रहा है वो अपना शेयर छोड़कर जा रहा है। जो अदर पार्टनर्स हैं वो कुछ गेन करेंगे। तो सबसे पहले हम ए का निकालते हैं। ए का ओल्ड शेयर कितना था 2/6, सॉरी न्यू माइनस ओल्ड हमारा फॉर्मूला होता है। तो न्यू शेयर कितना है 1/3 और ओल्ड कितना था 2/6। तो हमने एलसीएम लिया 6, 2 - 2, ए ने कुछ भी गेन नहीं किया। फिर हमने बी का निकाला, बी का न्यू शेयर कितना है 1/3, ओल्ड शेयर कितना था 1/6। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 1/6 गेन किया किसने, बी ने। देन डी का निकालेंगे, डी का न्यू शेयर कितना है 1/3 और ओल्ड शेयर कितना था 1/6। तो इसका भी वही हो जाएगा 2 - 1, 1/6। तो आपकी रेशो क्या आ गई 1:1, जो आपकी क्या है गेनिंग रेशो है। ठीक है, इसका भी 1/6, इसका भी 1/6, हमारी रेशो क्या हो गई 1:1। ए ने कुछ भी गेन नहीं किया। तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है न्यू माइनस ओल्ड रेशो का और आपके पास गेनिंग रेशो आ जाएगी। ठीक है, देन इसी तरह से आपका अगर हम इलस्ट्रेशन 12 देखें, इलस्ट्रेशन 12 है एबीसी और पार्टनर, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं 2/6, 1/2, 1/6 में 1/2, 1/6 में शेयर करते हैं। तो हमने एलसीएम लिया 6, तो हमारी रेशो क्या हो गई 2:3:1। ठीक है, ए रिटायर हो रहा है, ए जा रहा है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं ए रिटायर्स एंड सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी। ए का शेयर कितना है 2/6। ठीक है, ये क्या कर रहा है 2/3 शेयर अपना किसको दे रहा है, बी को दे रहा है। 2/6 का 2/3 शेयर बी को सरेंडर कर रहा है। आगे कहते हैं रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी। पहले तो यही निकालने हम, ये कितना होगा 4/18 हो गया। आगे उन्होंने क्या कहा एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी। ए रिटायर हुआ है, ए का टोटल शेयर कितना था 2/6, इसने अपना 2/3 शेयर किसको दे दिया, बी को दे दिया। इसका बचा कितना शेयर, ये कितना आएगा 2/6 इसका टोटल शेयर था।
उसमें से इसने 2/3 शेयर क्या किया, किसको दे दिया, 2/6 का 2/3 शेयर नहीं, 2/3 पार्ट दिया था, तो उसने कितना शेयर दे दिया, 4/18 शेयर किसको दे दिया, बी को दे दिया। तो हम देखें रिमेनिंग कितना रह गया, तो ये कितना हो जाएगा 2/18, ठीक है। अब ये वाला शेयर वो किसको ले रहा है, सी को दे रहा है, ठीक है। तो अब उसको कितना दे रहा है, 2/18, तो अब हम इनकी न्यू रेशो निकाल सकते हैं। बी की कितनी है, बी का जो ओल्ड शेयर था वो था 3/6, प्लस में उसने एक्वायर कितना किया 4/18। सी का जो ओल्ड शेयर था वो कितना था 1/6, उसने एक्वायर कितना किया 2/18। तो ये इनकी क्या आ जाएगी न्यू रेशो 18, 9 + 4 13/18, और यहाँ क्या आ जाएगा 18, 3 + 2 5/18। अब एक तो ये हमारा क्या है हिस्सा है कि जिस तरह से हम मेथड है जिस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम इसको सिंपल ऐसे कैसे सिंपल गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमें बता रखा है ए ने सरेंडर किया 2/3, ए ने सरेंडर किया 2/3 और बी को सरेंडर किया 1/3। इसी को ही कट कर लिया तो हमारी गेनिंग रेशो भी क्या आ जाएगी 2:1। नहीं तो आपके पास न्यू रेशो तो ऑलरेडी आई चुकी है, ओल्ड रेशो आपके पास है ही, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो भी आपकी क्या आ जाएगी गेनिंग रेशो आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अब क्या करेंगे गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करेंगे। अब इलस्ट्रेशन 15 में आपको सिंपल सा लॉजिक दिया है, ए बी सी पार्टनर है, 4:3:2 में शेयर करते हैं, ए रिटायर हुआ और इट इज़ डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन बी एंड सी विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी। देखो क्या बोल रहे हैं हमें, ए बी सी पार्टनर है, 4:3:2 में शेयर करते हैं, ठीक है। ए रिटायर हो गया, ए चला गया, अब कौन है बी और सी है। वो हमको क्या कहते हैं, इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन बी एंड सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन बी एंड सी की क्या होगी, विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड, जैसी ए और बी के बीच में है। तो ए और बी के बीच में हमें पता है 4:3 है, तो बी और सी की न्यू रेशो भी क्या होगी 4:3 होगी। आपके पास ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो उन्होंने हमें बता दिया कि सेम होगी जो ए और बी के बीच में है, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके। तो ये हमने आज दो कंसेप्ट किए कि किस तरह से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं एंड गेनिंग रेशो निकालते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है गुडविल वाला वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।